बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग व्यासी व कौडियाला के बीच भारी चट्टान गिरने से अवरुद्ध हो गया है। क्षेत्र में कल रात से हो रही है भारी बारिश। व्यासी पुलिस के हवाले से बताया गया है कि इसी मार्ग पर तेता घाटी के पास भी पहाड़ी के टूटने से सड़क पर भारी मलबा जमा हो गया है। ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली जाने वाले वाहनों का रूट डाइवर्ट कर भद्रकाली, नरेंद्रनगर, खाड़ी, गजा, चाका से कर दिया गया है। पौड़ी में कोरोना की भयावह स्थिति के बीच सतपुली थाना क्षेत्र की महिला पुलिस इन दिनों उन ट्रक ड्राइवर्स के लिए मसीहा बनकर सामने आई हैं और फूड पैकेट्स तैयार कर रही हैं जो ट्रक ड्राइवर कोरोना कर्फ्यू के बीच खाद्य, अन्न, सब्जी समेत तमाम जरूरी सामान को समय पर शहरवासियों को पहुंचा रहे हैं, जिनकी बदौलत जनता को समय पर हर जरूरी सामान भी मुहैया हो पा रहा है। जिन्हें होटल्स और ढाबों के बंद होने के कारण पूरे दिन रास्ते भर चलकर भूखे पेट ही सफर तय करना पड़ रहा है। ऐसे में सतपुली की इन समस्याओं का ख्याल रखते हुए सतपुली थाना क्षेत्र की महिला पुलिस अपने मेस में इन ट्रक ड्राइवर्स के लिए फूड पैकेट्स तैयार कर रही हैं, जिनकी सराहना भी सामान पहुंचा रहे ट्रक ड्राइवर कर रहे हैं। भनियाना उपखंड क्षेत्र के ग्रामीण में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने पर प्रशासन ने भनियाना समेत कई कस्बों में सख्ती बढ़ाई है। इस क्षेत्र में कोरोना के बढ़ रहे कहर के चलते तथा दिनों से बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को लेकर भनियाना उपखंड अधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने क्षेत्र में धारा 144 लगाया है, जिसके चलते सरकार द्वारा दी गई छूट के बाद भी दुकानों को बंद करवाया गया। वहीं बाहर बिना काम से घूम रहे लोगों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। राजनांदगांव जिले के खौरागढ़ ब्लॉक में बीजेपी के महिला मोर्चा अध्यक्ष नीलिमा गोस्वामी के नेतृत्व में महिला मोर्चा ने राज्यपाल के नाम एसडीएम निष्ठा तिवारी को ज्ञापन सौंपा है। उक्त ज्ञापन में कहा गया है कि महासमुंद जिले के महिला बाल विकास में हुए भ्रष्टाचार को अधिकारी द्वारा उठाया गया है, जिससे कांग्रेस सरकार द्वारा उस अधिकारी की आवाज को दबाया जा रहा है, जिसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। साथ ही खैरागढ़ में भी पिछले साल इस तरह के लाखों रुपए के भ्रष्टाचार किए गए हैं, जिसकी जानकारी भाजपा प्रदेश संगठन को दिया गया है। आगे उनकी भी शिकायत की जाएगी। इस दौरान महिला मोर्चा के सभी सदस्य मौजूद रहे। आपको बता दें कि डोंगरागढ़ नगर की पेयजल आपूर्ति का मुख्य साधन पनिया जोब जलाशय है, जहां से फिल्टर प्लांट व पाइपलाइन के माध्यम से नगर में पानी की सप्लाई की जाती है। लेकिन लगातार फिल्टर प्लांट में कुछ न कुछ गड़बड़ी के कारण नगर में पानी की सप्लाई प्रभावित हो रही है। नेता प्रतिपक्ष और उनके सहयोगी नेताओं ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते पहले ही लोगों के रोटी रोजगार बंद हो गए हैं। ऐसे में लोगों को अगर पानी भी न मिले तो लोग कोरोना से पहले प्यास से मर जाएंगे। उन्होंने कहा कि भरी गर्मी में लगातार बिजली विभाग के द्वारा बिजली गुल की जा रही है। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका के द्वारा स्ट्रीट लाइट की देखरेख ठीक से नहीं की जा रही है, जिसके चलते गलियों और मुख्य मार्गों की कई स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के रोज नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर भी आवाज उठाने पर उत्पीड़न किया जा रहा है। इसी आधार पर एक मामला प्रदेश के महासमुंद जिले में प्रकाश में आया है, जहां महिला एवं बाल विकास विभाग में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए उपहार सामग्री की खरीदी और वही मई माह के लिए वितरित रेडी टू ईट सामग्री खरीदी में अनियमितता को लेकर महिला बाल विकास अधिकारी श्री सुधाकर बोदले को धरना एवं अनशन में बैठना पड़ा। इसी मामले को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष श्रीमती किरण साहू के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। हाँ, बताइए किस संबंध में आज ज्ञापन सौंपा गया है? लगातार 2.5 वर्ष के कांग्रेस की सरकार में लगातार महिलाओं के साथ में अत्याचार, अनाचार और ऐसे दिन ब दिन ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो घटित हो रही हैं और हम लोग महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी लगातार इस विषय पे धरना प्रदर्शन और बीच बीच में उनको जगाने का, प्रदेश कांग्रेस सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज का जो विषय था वो महासमुंद में रेडी टू ईट महिला बाल विकास के तहत और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत जो उपहार, घटिया उपहार सभी को दिया गया है, जो महिलाओं के साथ में जो किया गया है, उसी के विषय को लेकर है।
रेडी टू ईट में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार और मुख्यमंत्री कन्यादान में भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, जिसमें उसके अधिकारी जो बोदले हैं वो ही इस विषय को लेकर सरकार को अवगत करवा चुकी है। उसके बावजूद उस घटिया सामग्री को उपहार के रूप में दिया गया है और इस विषय को लेकर वह अपने घर में भूख हड़ताल, अनशन, धरना प्रदर्शन में भी बैठे हैं। उनके साथ में अत्याचार, अनाचार हो रहा है। हम लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से कि इस विषय को लेकर निष्पक्ष प्रदेश स्तर पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो महिला बाल विकास की जो मंत्री है उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। इस विषय को बिल्कुल पूरे प्रदेश में निष्पक्ष रूप से पूरे कागज और पूरे दस्तावेज के साथ में जनता के बीच में रखे और आने वाले समय में महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये भी उनको बताया जाता है कि अगर इस विषय को लेकर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई और निष्पक्ष जांच नहीं की जाती है तो महिला मोर्चा की तरफ से आने वाले समय में बृहद रूप से पूरे प्रदेश में इसका धरना प्रदर्शन किया जाएगा और हम प्रदेश सरकार को इसी बात से अवगत करवाना चाहते हैं, उनको जगाना चाहते हैं। खबर है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना की, जहां ग्राम टिकर के बरहा टोला में मुखबिर की सूचना पर गोविंदगढ़ थाना प्रभारी ने दबिश देकर 20,000 कीमती 2 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। जी हां, आपको बता दें कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि बरहा टोला टिकर का विष्णुकांत विद्वेदी उर्फ बड़े अपने घर में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखे हुआ है, जिस पर तत्काल ही स्टाफ के साथ दबिश देकर 2 किलो गांजा के साथ आरोपी पिता को गिरफ्तार किया गया। इस अवैध कार्य का मास्टरमाइंड पुत्र फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। देश में प्रधानमंत्री का ही चलता है, इस ताकत की आड़ में पीएम मोदी अपनी ताकत दिखाते हैं, ये कहना है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उन्होंने आज कहा कि कोविड को लेकर जो बैठक हुई उसमें पीएम मोदी ने उन्हें बोलने का मौका भी नहीं दिया। अब इसके खिलाफ वो आवाज उठाएंगी। ममता बनर्जी ने आज बंगाल के नाबवन क्षेत्र में एक बैठक करके प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप भी लगाए हैं और कहा कि कोविड पर प्रधानमंत्री फेल हो चुके हैं, झूठी बातें कर रहे हैं। उन्हें और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक तो सीएम को बोलने दिया गया जो बीजेपी स्टेट के हैं तो नहीं, सीएम को नहीं बोलने दिया। क्या सोचता है आप लोग, क्या सुनता नहीं है जब बोलता है? कोई सीएम को बोलने नहीं दिया, डीएम को बोलने दिया। डीएम को थोड़ा थोड़ा डीएम को बोला, जैसे उत्तर प्रदेश को डीएम को बोला, एक एपी का बोला, एक छत्तीसगढ़ को बोला, ऐसा 4-5 डीएम को बोला। दीदी, आप कह रही थी क्योंकि आज चीफ मिनिस्टर्स को बोलने का मौका नहीं दिया गया, आप कह रही थी महाराष्ट्र, केरला जहाँ पे हाई केस लोड भी है, तो क्या सारे चीफ मिनिस्टर्स मिलके कोई कदम उठाएंगे? क्योंकि आज आप लोगों को बात करने का, अपना प्रॉब्लम सामने रखने का मौका नहीं मिला। क्या चीफ मिनिस्टर्स इकट्ठा होकर सामने आएंगे? देखिए, ऑल चीफ मिनिस्टर विल स्पीक देमसेल्व्स। इसमें हम तो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, किसका क्या बोलना है उसका फ्रीडम है। लेकिन बात ये हुआ है कि आज ने जो किया है एक डिक्टेटरशिप से भी ज़्यादा है। इसे लगता है कि देश में मार्शल लॉ चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर का मर्जी माफिक सब चलेगा, सब उसका बॉन्डेड लेबर है, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी उनका नहीं है। और सवाल हम लगातार देख रहे हैं, यूपी के अलग अलग जो घाट है वहां पर बॉडीज को डंप किया जा रहा है कोविड प्रोटोकॉल्स को वायलेट करते हुए। ये कितना चिंताजनक है। एक बहुत देखिए, बहुत चिंताजनक है इसी के लिए कि हमारा देश में नदी, सागर, समुद्र, लहरी एक ज्यादा है। इंडिया इज ए रिवर, रिवर इज अ मदरलैंड, मदर जस्ट लाइक नदी मातृ का देश। इधर में क्या किया उन्होंने, रिकॉर्ड नहीं रखने के लिए और जलाने का भी उसका कोई इंतजाम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर इतना बढ़िया होता तो क्यों गंगा का पानी में फेंक देता? गंगा का पानी में कितना लोग नहाते हैं, कितना लोग पूजा पाठ करते हैं, कितना लोग गंगा का पानी लेके माथा में छूता है। पूरा गंगा को विषाक्त कर दिया और कहता है इधर में उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ है, सब डेड बॉडी गंगा में भसा दिया है। कितना सेंट्रल टीम भेजा प्राइम मिनिस्टर ने। हमारा इधर में जब इलेक्शन कमीशन था, इलेक्शन कमीशन का अंडर में तो थोड़ा 1-2 चीज हुआ तो सेंट्रल टीम भेज दिया।
तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भेज दिया, तो पार्टी का टीम भेज दिया। और पूछिए इतना लोगों को गंगा में भासाने का बाद कितना सेंट्रल टीम भेजा? आज कोविड में इतना लोगों को मौत हुआ, कितना सेंट्रल टीम भेजा, कितना पैसा दिया, कितना वैक्सीन दिया, कितना ऑक्सीजन दिया? कुछ नहीं दिया। लेकिन गंगा माई की जो हम पूजा करते हैं वो गंगा माई की खत्म कर दिया, हमारा एनवायरनमेंट खत्म कर दिया। जांजगीर चांपा जिले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज देश के 11 राज्यों के 60 जिलों में कोविड-19 प्रबंधन तथा कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार, भाटापारा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा और बिलासपुर जिलों के कलेक्टर जुड़े। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जांजगीर चांपा के कलेक्टर श्री यशवंत कुमार से चर्चा कर जिले में कोविड प्रबंधन की स्थिति की जानकारी ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना संक्रमण की रोकथाम, वैक्सीनेशन को लेकर किए जा रहे प्रशासनिक प्रयासों को जानने देश के विभिन्न राज्यों सहित छत्तीसगढ़ के भी 5 जिलों के कलेक्टरों से वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से रूबरू हुए, जिसमें कोरबा जिले के कलेक्टर किरण कौशल भी शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा के बाद कलेक्टर किरण कौशल ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा निर्देशित किया गया है कि कोरोना से संक्रमित क्षेत्रों में अधिक से अधिक प्रयास कर कोरोना मुक्त गांव की संख्या बढ़ाई जाए। वहीं हाई पॉजिटिविटी एरिया में कंटेनमेंट बेहतर तरीके से किए जाएं।